धूप में लगातार लोगों से मिल रहे हैं सर, कैसा समर्थन मिल रहा है? ये कड़ी धूप नहीं है, प्रकृति भी हमारे साथ है। आप देख रहे हैं, मुझे खुशनुमा माहौल है। और जहाँ तक पब्लिक साथ का सवाल है, पब्लिक से किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध ही नहीं हम लोगों के सामने आ रहा है। सब लोग ये आशा लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष हैं, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं और वो और भाई बिहार के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार इसका आगे जा कर के विकास करेंगे। जिन जगहों से मैं गुजर रहा हूँ, ये बेला में न है जी, ये बेला क्षेत्र में है। रोड की कमी है, यहाँ पर बीथो बांध की बात लोग बोल रहे हैं, ब्लॉक की बात बोल रहे हैं। ये वाकई समस्या है। इनको आने जाने में इधर तो थोड़ा सा सड़क ठीक भी है, आगे और भी सड़कें बहुत खराब है। सर पहला चरण का मतदान होने में बहुत कम दिन बचे हैं। हाँ। पूरे जिला से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? चूँकि अब एकदम हम समझते हैं यहाँ तो किसी प्रकार का कोई चैलेंज ही नहीं है। यहाँ के लोग ये समझ लिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार 400 पार करेंगे, अब बिहार में 400 का 400 सीट देंगे, ये है। और दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार के रूप में हम खड़े हैं, सब लोग यही समझता है कि आज तक यहाँ से चुनाव जीत के जो गए वो एमपी के रूप में रहे, उनको कोई नहीं जानते रहा है। लेकिन जीतन मांझी जब लड़ रहे हैं, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चर्चित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार विधानसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में इनका महत्व कुछ दूसरा होगा। एमपी के रूप में जाएंगे तो ये क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि 9 महीना बिहार का मुख्यमंत्री रह करके गया का विकास का इन्होंने एक झलक दिखलाई थी। ये सबके मन में है, इसलिए सब कोई ये मन बना लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करना ही है, 40 सीट जिताना ही है। साथ साथ हमारा उम्मीदवार भी ऐसा है जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, इसलिए कहीं कोई चैलेंज नहीं है। जनता का आशीर्वाद मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सर क्या प्राथमिकता होगी? पहले प्राथमिकता हमने बहुत पहले कहा है, ये दक्षिणी बिहार है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। और ये देख रहे हैं नदी, ये नदी फल्गु नदी है। फल्गु नदी अंतः सलीला हो गई है, पानी इसमें नहीं है। इसका चलते ये अगल बगल के लोगों को अंडरग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है, पीने का भी बात दिक्कत होती है। इसलिए हमारा प्राथमिकता ये रहेगी कि हम सोन से नहर निकाल करके घोड़ा घाट में पानी गिरावेंगे और इस नदी को एवर फ्लोट बनावेंगे और नदी के दोनों किनारे बाएं और दाएं नहर निकाल करके हजारों हजार हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई करेंगे, ताकि दक्षिणी बिहार का सुखाड़ का दंश समाप्त हो। तेजस्वी यादव जो है मैंने प्रतिक्रिया नहीं है, अपना वो लोग खाते हैं और लोग क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो जनता समझ रही है, जनता जानती है, और हर प्रतिनिधि के हरकत को जनता बहुत बारीकी से समझती है। इसलिए उनके बारे में हमको कुछ नहीं करना। अमित शाह आए हुए थे सर, जैसी लैंड किया और उनके विरोध नारेबाजी भी वायरल हो रहा है। अमित शाह गुजराती भगाओ देश बचाओ इस तरह से हो रहा था। की साजिश है। वो 2-4 गो कोई जो लफंगे टाइप के होंगे, वही लोग ऐसा कर ली किए होंगे, हमको तो मालूम नहीं है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं सब कोई जानता है। आज चंद्रमा के दक्षिणी छोर में हमारा चंद्रयान 3 चला गया है। आज विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हिंदुस्तान है। दूसरी बात, G20 के बैठकें हुई, समूचे संसार के राजाध्यक्ष यहाँ आए, सबने नीतीश कुमार जी नरेंद्र भाई मोदी जी के वर्चस्व को समझा है। तो एक दो मत फिरे आदमी, जानबूझ करके प्लांटेड आदमी अगर कुछ करना चाहेगा उसका कोई माने है? वो 99.9% नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 0.1 अगर कहीं कुछ करता है तो उसका कोई माने नहीं। प्रधानमंत्री जी का भी तारीख को प्रधानमंत्री